चेकबुक निकाला, उस पर भरा 5 लाख, उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगा। बोला देखो 5 लाख रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। ये है बिहार साहब की, हृदय लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा होना चाहिए। ये कमाल है शहर का, सलाम है शहर को। वह बिहार का लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन के ऊपर बर्फ पर, नीचे बड़ी दो खूबसूरत सी मुंबई की लड़कियां बैठी थी। ये इसमें हो करने की क्या जरूरत है, पता चल गया कि बंदे का कैरेक्टर कितना खराब है साहब। नीचे बैठ के लड़कियां आपस में बात कर रही थी, बंदे ने कान बिल्कुल सटा रखा था। बात करते करते बड़े इमोशनल से लम्हे आए तो पहली लड़की ने कहा शादी कब कर रही हो। बंदे का कान और करीब चला गया। लड़की ने कहा तलाश रही हूँ। तो दूसरी लड़की ने कहा कैसा पति चाहिए। तो उसने कहा करोड़पति चाहिए। बंदे का कान अपने आप चला गया, उसे लगा मेरे बस का मामला नहीं है। तो पहली लड़की ने दूसरी से कहा अगर करोड़पति नहीं मिला तो मुंबई की लड़की समझदार मॉडर्न जमाने की, उसने कहा कोई बात नहीं 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। बंदे को उम्मीद जगी। तो पहली लड़की ने फिर उससे कहा अगर 50-50 लाख के 2 ना मिले तो उसने कहा 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। लचीलापन देखिए आप साहब। तो पहली लड़की ने कहा अगर 25-25 लाख का 4 भी ना मिले तो बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। बंदे से बर्दाश्त नहीं हुआ, ऊपर की छत से सीधे नीचे कूद के बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा। सलीके से काम चलाने का हुनर आता है इस शहर को। मुझे हुक्म हुआ है मदरसे की नस्ल के लिए, माँ की नस्ल के लिए मैं कौन सी सुना दूं, एक सुना दूं, माँ सुना दूं या बिल्कुल एक नई से सुना दूं। नई से एक लड़की सुना देता हूँ आपको, क्योंकि एक ऐसा मसला है। अच्छा दोनों सुना दें, चचा ने नीचे से हुक्म दिया है कि दोनों सुना दीजिए। मैं एक दो बंद सुना देता हूँ। नई नज्म आपको सुना दूं अगर आप कहें तो। पहले नई नज्म सुना देता हूँ। तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। ये जो फैसला आया था 8 बजे टीवी स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा सामने आया और ये कहा गया कि 500 और 1000 की नोट रद्दी है, कागज का टुकड़ा है। और उससे पहले कैसा ड्रामा रचा गया, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुलाया गया, ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई जैसे जंग छेड़ने जा रहे हैं। सच है वो जंग ही छेड़ रहे थे, लेकिन आपकी जेब से जंग छेड़ रहे थे, आम आदमियों की जेब से जंग छेड़ रहे थे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स में हिटलर बन जाने की ठानी है। अगले मिसरे पे यहाँ से वहां तक आपका हाथ उठ जाए। नोटबंदी हुई, 500 के पुराने नोट से 35-36 दिन तक डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन अनाज नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी, दूध नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसानों का है, आम आदमियों का है। आप पहुंचिएगा इस एहसास तक। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोगों ने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है, और हमसे आपसे चाहते हैं कि हम कतारों में लगे लगे मर जाएं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब, सच्चे हो तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए इस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए इस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कहते देश हित में फैसला कबूल करो। अगर सेना का जवान सरहद पर देश हित में खड़ा रहता है तो आप कतार में क्यों नहीं खड़े रहते? भक्त हाथ चला करके समझाते हैं। एक बिहार का आदमी लाइन पे लगा हुआ था, आकर के भक्त ने यही ज्ञान देना शुरू किया कि देश हित में सेना का जवान सरहद पे खड़ा रहता है तो तुम लाइन में क्यों नहीं रह सकते? बिहार का आदमी वो पलटा, सुबह से लाइन में लगे लगे उड़ रहा था, उसने कस के कूट दिया।
जब पूछ दिया तो भक्त ने कहा भाई अरे आप तो हिंसा को उतारू हो गए, मैं तो सामान्य सी बात बता रहा था। तो बिहार वाले के जवाब से आपकी ताली बजे। बिहार वाले ने कहा कि अगर देश हित में सेना का जवान सरहद पर कई दिन खड़ा रह सकता है तो मैं भी कतार में खड़ा रह सकता हूं, लेकिन वही सेना का जवान देश हित में अपने सीने पर गोली खा लेता है, तुम 10-20 लाख भी नहीं खा सकते। ये है बिहार का जवाब साहब। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमले बाजी चालू है। अगला मिसरा सच लगे तो फिर हाथ खोलना। 2.5 साल हुए और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु, भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आदमी के कामों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। आप शातिरपना समझिए अली भाई, 4,500 रुपया निकालने के लिए 97 साल की बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया जाता है। आप समझिए कि सियासत किस तरह से शातिर तरीके से रिश्तों का इस्तेमाल करती है। मैंने उसी दिन एक शेर कहा, और मजे की बात तो यह कि जब से माता जी ने 4500 रुपए निकाले उसी शाम लिमिट घटा के 2000 कर दी गई। मतलब आपकी माता जी निकाले तो 4500 रुपए, हमारी माता जी निकाले तो 2000। आम आदमी और उनके बीच में ये फर्क। और मैं तो सलाम करूंगा राहुल गांधी को कि उस बंदे ने अपनी मां को लाइन में लगने न भेज करके खुद जाकर के लाइन में लग करके और 4000 रुपया निकलवाया। मैंने शेर कहा कि फंसी आंसू छलकाना पड़ जाए ये आवाज न कर, पहले ही जज्बात में तो और कंगाल न कर, वोट के नाम पे नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। कितना परेशान होकर के अम्मी ने अपनी बचत वाला 500-500 का नोट निकाल के मुझे दिया, तो मुझे याद आता है उनकी तकलीफ समझ सकता हूं मैं कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार